अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाटर मास्क जो है वो एक इमेज से कैसे रिमूव किए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये चंद इमेज अभी डाउनलोड किए हैं, इन पर ट्राई करते हैं हम इंशाल्लाह। उसके लिए जो है मुख्तलिफ तरीके हैं, जब भी सारे मैं ओपन कर लेता हूँ। कई बार हमें स्टैम्प टूल के साथ ये ठीक करना पड़ता है, कई बार जो है वो कंटेंट अवेयर से हो जाता है, और कई बार जो है ब्लेंड मोड चेंज करने से भी हमें ये रिमूव हो जाता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ तरीके हैं। मैंने ये थोड़ी सी तस्वीरें अभी डाउनलोड की हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ था कि जी हमें वाटर मास्क के बारे में बताएं कि वो कैसे हमने रिमूव करना है। मसलन फ़र्ज करें ये तो सिंपल वाइट के ऊपर है, ये है तो इसके इस तरह का तो हम सीधा सीधा बेशक वाइट कर दें, इसके ऊपर फिल कर दें, या इसको कंटेंट अवेयर करना है तो कंटेंट अवेयर कर दें, वो तो इस तरह से रिमूव हो सकते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये शटर स्टॉक लिखा हुआ है, तो इसको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो स्टैम्प टूल है। इसको स्टैम्प टूल के साथ रिमूव करें। स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लें। स्टैम्प टूल सेलेक्ट करने के बाद इसका सॉफ्ट वाला ब्रश ले लें कोई, जो मैंने अभी ये वाला ब्रश 2 नंबर जो है ये लिया है। और यहाँ पे स्टैम्प टूल यूज़ करना अगर किसी को नहीं आता तो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमें एरिया चाहिए, यानी कि जिस एरिया का कलर दूसरे जगह पर हमने लगाना है, वहाँ से हमने इसको सैंपल लेना है। ये आल्ट प्रेस करके वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर जिस जगह पे जाके हमने इसको ड्रा करना है, वहाँ पर हम इधर जाके ड्रा करेंगे। तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें, यहाँ से मैंने ये सैंपल लिया, क्लिक किया, और ये वाला कलर जो है यहाँ पर है, तो ये उसके साथ साथ वो आगे आगे मूव हो ही जा रहा है, इसका प्लस का निशान। ठीक है, इस तरह से ये स्टैम्प टूल यूज़ करते हैं, और स्टैम्प टूल के साथ आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ आपको इमेज के ऊपर ऊपर से ये रिमूव करना है, बाकी जो है वो आप उसको सेलेक्ट करके, तो जो आपका बचेगा उस पर वाइट कलर है सिंपल, वहाँ से हम इसको वाइट कलर कर देंगे। मसलन ये वाला है, तो ये देखें, यहाँ से ब्रश टूल से आप इसको ले करके ये ब्रश टूल से वाइट यहाँ पे फिल कर दें। यहाँ पे स्टैम्प टूल लें और इसको दोबारा से यहाँ से इतना सा पूरा कर लें ये, और बाकी जो वाइट एरिया है वहाँ पर आप स्टैम्प टूल से वाइट कलर फिल कर दें ये। ठीक है जी, ये अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, और क्या नाम है, मुख्तलिफ तरह की वाटर मार्क्स हर कंपनी ने अलग अलग तरह के लगाए होते हैं। तो वो मुख्तलिफ इमेज के हिसाब से आपने देखना होता है कि जी किस तरह का इमेज है और किस तरह से आपको उसको आप रिमूव करवा सकते हैं। तो वैसे सबसे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा कि बेहतर तो ये स्टैम्प टूल ही होता है। स्टैम्प टूल के साथ आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्टैम्प टूल लिया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कॉपी किया, अपना क्लिक किया। क्लिक करने से क्या हुआ कि ये वाला कलर जो है ये मैंने इधर वाइट एरिया में करना है ये। तो ये देखें, जहाँ पे मेरा प्लस का निशान आ रहा है वो वाला कलर जहाँ पे मेरा ब्रश है उस जगह पे वो हो रहा है। इसी तरह से आप बार बार इसको चेंज भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने जो वाटर मार्क है वो आप रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका। और इसके अलावा एक मैंने काफ़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, एक ट्रिक दिया था आप लोगों को कि आप एक इमेज में से आपने अगर रिमूव करना है, अब ये देखें, ये हमारा इस इमेज के ऊपर से ये वाटर मार्क जो है वो रिमूव हो गया है। तो मैंने वो बता रहा था कि मैंने आपको एक टिप्स दी थी, उसमें ये किया था कि आपने एक इमेज लेना है। फर्ज करें जो आपने इमेज सेलेक्ट किया है वो इमेज जो है वो आपने रिसर्च कर लेना है इंटरनेट पे, गूगल पे जा कर के उसको रिसर्च कर लेना है। जब वो आप रिसर्च करेंगे तो आपने फर्ज करें एक वही वाला इमेज है वो आपको
शटर स्ट्रोक पर मिला है, और वही वाला इमेज जो है वो आपको आई स्ट्रोक पर मिल गया है, वही वाला इमेज आपको गेट इमेज पर मिल गया है, फोटोशॉप वही वाला इमेज आपको अगर एडोब में मिल गया है, तो आप किसी भी इमेज से किसी भी जो भी वेबसाइट आपको मिली है वो सब वेबसाइट से आप उसको इमेज को डाउनलोड कर लें। वो इमेज आप डाउनलोड कर लेंगे, मिसाल के तौर पे 3 वेबसाइट से, मुख्तलिफ वेबसाइट से आपने इमेज को डाउनलोड कर लिया, तो उसके बाद उन तीनों इमेज को एक ही लेयर के ऊपर, एक ही फाइल के ऊपर तीनों की अलग अलग लेयर्स बना लें और तीनों को मैच करेंगे अगर, तो ऊपर नीचे ओपेसिटी उसकी कम करके चेक करेंगे अगर, तो उसके जो वाटरमार्क्स हैं वो एक जगह पर नहीं होंगे, बहुत कम जगह होगी जहां पर एक जगह पर होंगे। तो जहां पर एक जगह पर नहीं है वहां से एक वाले से, ऊपर वाली लेयर से आप रिमूव कर दें, नीचे वाली लेयर का रहने दें। इस तरह से अगर ये इस बात की आपको समझ नहीं आ रही तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको चेक करें और वो आइडिया भी काफ़ी काम करेगा आप लोगों के लिए। तो बहरहाल एक तो ये तरीका था स्टैम्प टूल के साथ, ये इतने एरिया में से मैंने आपको रिमूव करके दे दिया। अब हम दूसरी कोई और इमेज लेते हैं, इसको अभी मैं बंद कर रहा हूँ और उसमें देखते हैं कि और हम किस तरह से कर सकते हैं। बल्कि इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ ताकि मैंने थंबनेल भी बनानी है, या अभी बाद में करता हूँ इसके साथ कुछ। अच्छा जी, ये भी इमेज है। अच्छा, इस तरह के जो फूल हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर तरीका जो है वो स्टैम्प टूल है। मतलब ये है, ये एक रिपीट किसी ने बनाई हुई है, तो ये इसके लिए जितना भी ये आपका वाटरमार्क्स है ये आपने इसके स्टैम्प टूल के साथ ही डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे तो होगा। फर्ज करें यहाँ से मैंने ये स्टैम्प टूल से सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको मैंने ये ऐसे रिमूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आप अपने ब्रश जो है वो आपने सॉफ्ट वाला रखना है और अगर हो सके तो उसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। अभी मैंने ओपेसिटी नहीं कम की हुई, लेकिन अगर आपको मसला आ रहा है तो आप उसकी यहाँ से जा करके ओपेसिटी इसको कम थोड़ी सी कर सकते हैं। कई बार ये बात भी होती है कि जी ओपेसिटी से आपका हार्ड पिक्सल जो है वो आ रहे होते हैं, तो आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सबसे बेहतरीन तरीका यही वाला है कि आप स्टैम्प टूल से मैनुअल इसको रिमूव करें। अब आ गया है इस तरह का जो ऑब्स्ट्रैक्ट किस्म का इमेज है, तो इसके लिए तो बड़ा इजी तरीका है। इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, ये जहां जहां से आपको नज़र आ रहा है इमेज, ये ऐसी जगह पे, और एडिट में जाएं और फिल करें और जहां पर आप इसको कंटेंट अवेयर कर दें, ओके कर दें, तो ये देखें ये हमारा इमेज जो है यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, इस तरह का जो आपके पास इमेज है उसके लिए तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है ये। ठीक है जी, तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा ये देखिए ये है, इसके ऊपर भी हम यही वाला तरीका अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये मैं एडिट में गया, फिल कंटेंट अवेयर, ये जो मैंने कंटेंट अवेयर किया तो बड़ा परफेक्टली उसने मुझे रिमूव करके दे दिया। ये इसी तरह से आप पार्ट में इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं कंटेंट अवेयर से। अगर ये वैसे मार्कर नहीं है लेकिन इसको भी हम रिमूव करते हैं ये। ठीक है जी, इस तरह से आप कंटेंट अवेयर से भी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि स्टैम्प टूल का है, स्टैम्प टूल से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक और तरीका है, वो आप यहाँ पे ये स्पॉट हीलिंग ब्रश में जाएं, ये वाला टूल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ऊपर इसकी विंडो में जाएंगे, ऊपर उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ पर आपने कंटेंट अवेयर कर देना है, ये इसको चेक कर देना है। बेसिकली ये भी कंटेंट अवेयर वाला ही तरीका है लेकिन सिर्फ टूल के अंदर है। तो इसके लिए आपने यहाँ ये वाला एरिया हमने रिमूव करना है, तो इसके ऊपर सिर्फ इतना आप ड्रा कर दें। जो ही मैंने ये ड्रा किया तो ये देखें यहाँ से उसने जो शैडो से आपका कलर था वो उसने उसके ऊपर पिक कर दिया। फर्ज करें ये मैंने जहाँ से रिमूव करना है, ये लाइन रिमूव करनी है, तो ये देखिए मेरी उन्होंने लाइन उतनी जितनी मेरे ऊपर ड्रा हुई थी
वो उसने रिमूव कर दी। ये ठीक है जी। ये तो ये 2-3 तरह के तरीके हैं, ये मुख्तलिफ वेरी करते हैं आपके इमेज के हिसाब से कि आपका इमेज जो है उस पर कौन सा तरीका अप्लाई हो सकता है। तो ये आपने अपने इमेज के हिसाब से जो आपका इमेज होगा उसके ऊपर आपने अप्लाई करके देखने हैं। आपको इसके बारे में खुद आइडिया होना चाहिए, आपको टूल यूज़ करने आने चाहिए। बाकी इसी तरह से रिमूव आपके वाटर मार्क्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई इमेज, और ये इमेज है, ये भी बहुत इजी उसी तरह से। ये देखें, कंटेंट अवेयर ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें। इतने के ऊपर अभी मैं अप्लाई करता हूँ, फिल कंटेंट अवेयर। तो ये देखें, ये सारे के सारे जो हमने सेलेक्ट किए थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप अगर स्टैम्प टूल से इसको करना चाहें तो ये देखें, स्टैम्प टूल मैंने लिया। स्टैम्प टूल लेने के बाद सिलेक्ट करने के बाद इधर से ये चेक करें, स्टैम्प टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और जहाँ पर आपने यहाँ से मैंने सैंपल लिया और इसके ऊपर जाकर आपने इसको चला देना है। ये देखें, यहाँ पे डार्क है तो हम ये डार्क वाला थोड़ा सा सैंपल लेना है। ये तो ये आपको जो तरीका आपके इमेज के हिसाब से अच्छा लगे आपने अप्लाई करके देखना है और उस हिसाब से आपने इसको वाटरमार्क को रिमूव करना है। वाटरमार्क को रिमूव करना एक ठीक ठाक प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि कौन सा तरीका है आपके वाटरमार्क को रिमूव करने का। लेकिन मैंने आपको ये 3-4 तरीके बता दिए, यही तरीके आप जो है वो लोग यूज़ करते हैं। इसमें से सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो मैं तो कहूँगा आपको कि स्टैम्प टूल वाला है, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर कंटेंट अवेयर वाला है, और उसके अलावा जो एक मैंने रिकॉर्ड नीचे दी जो पहली वीडियो में मैंने दे दिया था वो सबसे बेहतरीन तरीका है। उसमें यह है कि आपको इमेज आपका एक्यूरेट मिल जाता है। तो आप उसको ज़रूर देखें और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। अगर आपने चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।